Good morning, students. Morning, students. Good morning, students. आवाज आ रही है? एक बार रिप्लाई करके बता दें. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आवाज आ रही है क्या? रिप्लाई बहुत सालों बाद करते हो. तो खैर मैं कर रहा था स्टूडेंट एक्सरसाइज 1D. एक्सरसाइज 1D जिन्होंने अभी तक वहां ज्वाइन नहीं किया है, हमारा कोड क्या है? BSc 2YRDE. ये बैच कोड है IIM जयपुर ऐप पे. ठीक है ना? तो कोई भी फ्रेंड्स हो उनको बताएं प्लीज. प्लीज मैं इसी साल कह रहा हूँ, इतना प्लीज कह चुका हूँ जितना जिंदगी भर में नहीं कहा. तो एक्सरसाइज 1D स्टूडेंट थ्योरी में लास्ट क्लास में पढ़ चुका था, और वो थ्योरी अगर आपको देखनी है तो आप आराम से क्या कहते हैं IIM जयपुर ऐप में वीडियोस पढ़ी हैं. वीडियोस का ऑप्शन आएगा, ऐसे देखेंगे तो ऊपर कहीं वीडियोस लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यूनिट 1 चल रहा है, तो आप देख सकते हो. खैर मैं क्वेश्चंस कर चुका था, आज मुझे आगे बढ़ना था. और जो क्वेश्चन नहीं हो वो चैट में जाके, चैट वाला नीचे ऑप्शन आता है, क्लिक करोगे तो चैट में कह सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो कोई और बच्चा आपको रिप्लाई कर देगा. वो नहीं करेगा तो फिर मैं कर दूंगा. मैं एक दिन का मौका देता हूं कि कोई और बच्चे ने अगर कर लिया है तो वो आपको बता दे. खैर मैं आगे बढ़ता हूं. तो उम्मीद है जो बच्चे आ चुके हैं उन्होंने देख लिया होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्लास. अच्छा एक बार मुझे ये बता दो, लास्ट क्लास में मैं कौन कौन से कर चुका था? एक्सेप्ट कर लो. लास्ट क्लास में मैं कौन कौन से कर चुका था एक बार बता दो स्टूडेंट्स. लास्ट क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन कर चुका था? ये सेकंड ईयर वाले रिप्लाई सालों बाद करते हो. कौन कौन से लास्ट डे में कर चुका था? पहला मुझे याद है, फर्स्ट कर चुका था. इनके पता नहीं कहां जाते हैं यार ये. सिक्स्थ कर चुका था, पता नहीं कौन सा कर चुका था. फिफ्थ कर चुका था. बच्चों कौन से क्वेश्चन में कर चुका था? 571. अच्छा ठीक है, तो ये कर चुका था. इसमें 11 क्वेश्चन है, तो आज हम फिर मेरे ख्याल से 1 घंटे में हम 4 कर लेंगे. तो 7 क्वेश्चन मेरे द्वारा कर लिए जाएंगे और बाकी 4 आपको करने हैं. नहीं आया तो मैं फिर कह रहा हूँ, बैच कोड हमारा ये है. IIM जयपुर ऐप में आओगे, उसमें नहीं आए एक बार करके देखना, नहीं आए तो चैटिंग में लिखना, और किसी और बच्चे ने अगर वो कर लिए हैं तो उसको सॉल्यूशन भेजना. फिर भी नहीं हुए तो 1 दिन बाद मैं उसका फिर रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है ना? उसको सॉल्व करके भेज दूंगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखें. एक्सरसाइज 1D चल रहा है. dy/dx क्वेश्चन आपके सारे होने चाहिए. सिर्फ वही क्वेश्चन गलत हो सकता है जो बुक में ही प्लस का माइनस कर रखा हो. अपॉन x + 2y - 3. खैर ये क्वेश्चन आ गया है. अब आप देखिए, अभी तक जिन्होंने हमारी लास्ट क्लास ले ली है, मैंने क्या कहा था? अगर वैसे इस चैप्टर का नाम है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, तो पूरे चैप्टर में आपको केवल dy/dx दिखेगा. पिछले वाले लेक्चर एक दिन लगा के देख लीजिए. dy/dx बराबर कुछ ऐसा है. ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो ऐसी टाइप की थी. इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं: ax + by + c अपॉन कैपिटल AX + कैपिटल BY + D. एक टाइप हमारी थी जब A अपॉन कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू B अपॉन कैपिटल B. फर्स्ट टाइप ये थी. सेकेंड टाइप हमारी थी जब A अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू B अपॉन B. इस टाइप में मैंने थ्योरी में पढ़ा था कि कैसी प्रॉब्लम में बदल जाते हैं और उसे कैसे करते हैं. और ऐसे में केवल यहां x² वगैरह नहीं होना चाहिए. वो हो जाएगा तो कभी भी ये उसमें नहीं बदलेगा जिसमें मैं चाह रहा हूं. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस होने वाले समीकरण. ऐसे समीकरण जो खुद तो समघात नहीं है पर समघात में बदल जाते हैं. और अगली टाइप
आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, जब मगर छोटा हो जाता है इससे क्वेश्चन, जब ये दोनों बराबर। इन तीन टाइप में से ही कोई क्वेश्चन होगा, और आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ने कब कब क्या क्या बोला था। सिर्फ आपको लेक्चर नंबर 8 देखना है, दिस वन इज लेक्चर नंबर 9। सो अब ऐसा है, अब आप देख रहे हो 2/1 इज नॉट इक्वल टू -1/2। पहली नहीं है, सेकंड नहीं है, नहीं सॉरी सेकंड नहीं है, और 2 तो बराबर है, बट 1 और -1 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब टाइप नंबर 1 होगा। और टाइप नंबर सोल्यूशन जब पेपर में स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं, सीधा यहां ऐसा। अब क्या करेंगे, पुट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई प्लस के। किसी को नहीं पता लगा तो पिछला लेक्चर देखेंगे। स्टूडेंट, ये पुट करने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है? ये पुट करने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि किसी तरह ये कांस्टेंट गायब हो जाए, क्योंकि एक बार कांस्टेंट गायब हो गया तो ऊपर वाले की डिग्री भी 1 है, नीचे वाले की डिग्री भी 1 है, और ऊपर और नीचे वाले की डिग्री 1 है, तो जो कटेगा तो ये समघात में बदल जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, किसी अवकल समीकरण को समघात तब कहते हैं जब ये जो फंक्शन f(x, y) है इस रूप में लिखने के बाद ये 0 घात का समघात फलन हो। ये 0 घात का समघात फलन हो तो ऐसा अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाता है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब मेरा dx क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए कुछ पुट कर दिया, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस कुछ कर दिया। वो कुछ क्या है, वो कुछ ऐसा है जो इसको गायब करने में मेरी मदद कर दे, ताकि उसके बाद क्या करूं, मैं इसको समघात वाले तरीके से सॉल्व कर दूं और आखिरी में दोबारा कैपिटल X की जगह ये रख दूं। ठीक है ना, इसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु को चेंज करना, थोड़ी देर के लिए उसे ऐसी स्थिति में बदल देना जिस स्थिति में मैं उस क्वेश्चन को जानता हूं। जैसे आप समाकलन में करते थे, कभी सॉल्व कर रहे होते तो आप कहते थे पुट x बराबर साइन थीटा। वो आपने ऐसा क्यों किया होता था, क्योंकि उसके कारण ऐसा करने से क्वेश्चन ऐसे रूप में बदल जाता है जिस रूप में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में रहते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, तो मेन पर्पस वही होता है। dx इज इक्वल टू दिस, dy इज इक्वल टू d ऑफ कैपिटल Y। तो अब ये मेरी नंबर 1 क्या बन गया, देयरफॉर नंबर 1 इंप्लाइज by dx is equal to x plus h minus a plus 1 upon x plus h minus 3। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, dy by dx। स्टूडेंट देखना बिल्कुल 2h minus k plus 1 कैपिटल X प्लस 2y प्लस h। तो देखिए यहां h और k क्या है, थोड़ी देर के लिए मैंने स्मॉल x को कैपिटल X प्लस कुछ पुट किया है। वो क्या कुछ है, जहां h तथा k मैं लिखवा दूंगा, समझ लें, का चयन किया गया है। जहां h तथा k का चयन इस प्रकार किया गया है कि 0 हो जाए और h प्लस 2k माइनस 3 भी 0 हो जाए। अब इसको यहां सॉल्व करने मत कीजिएगा, साइड में कर दीजिएगा वरना और लंबा हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, साइड में करके देख रहा हूं कि h और k क्या आएगा। ये तो हम बचपन से करते थे, ये तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि सर इसमें ये कैसे आ गया। देखिए अगर इसको 2 से गुना कर दूं तो 4h माइनस 2k बराबर -2, ये कट गया, 5h इज इक्वल टू 1, सो h बराबर 1/5। और अगर h 1/5 है तो देखिए -k बराबर -1 माइनस 2/5, तो -7/5, तो k है 7/5। जरा एक बार हम चेक करके देख लें क्या सच में ये सही है। 2/5 -2/5 माइनस 7/5 -1 + 1 0, ठीक है। 1/5 प्लस 14/5 15/5 3 -3, ठीक है। जहां इसका मतलब इंप्लाइज 1/5 के क्या हो गया 7/5, यानी
बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट, आपने शुरू में ये क्वेश्चन लिखा, थोड़ी देर के लिए स्मॉल एक्स को क्या कर दिया, कैपिटल एक्स प्लस 1/5, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस 7/5। थोड़ी देर के लिए किसी को कुछ पुट कर दिया, जैसे आप इंटीग्रेशन में करते थे, पुट करते थे उसके हिसाब से डी एक्स चेंज हो जाता था। अगर एक्स को साइन टी पुट करोगे तो डी एक्स क्या हो जाता था, कॉस टी डी टी। बट ये पुट करने से डी एक्स अभी भी डी कैपिटल एक्स रहा, और आखिरी में दोबारा उस टी की जगह एक्स के रूप में चेंज कर लेते थे। यहां भी वही पर्पस हुआ। इसका मेन पर्पस है इस कांस्टेंट को गायब, क्योंकि ये कांस्टेंट ना हो तो ऊपर की डिग्री भी 1, नीचे की डिग्री भी 1, और ये किस में बदल जाएगा, समघात में बदल जाएगा, जबकि अभी ये समघात नहीं है। बट ऐसा काम केवल जब पावर 1 1 में होगा ना, तभी हो सकता है। एक्स और वाई अगर है तो पावर 1 के साथ ही होने चाहिए, 2 में नहीं हो सकता, ऐसा मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो क्या हुआ, तो नंबर 2 क्या, इस एच और के को पुट करने पर ये एच और के ऐसे हैं जो इसको इसमें बदल देंगे, क्योंकि ये तो 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। अब ये बन गई है हमारी पिछली एक्सरसाइज। अब जिसको पिछली एक्सरसाइज आती है उस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अब मैं पिछली एक्सरसाइज से स्टूडेंट सॉल्व करने वाला हूं। हाँ जी, आवाज 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 क्लियर आ रही है स्टूडेंट? आवाज बता दीजिए एक बार, कुछ बच्चे आवाज के लिए कह रहे हैं। फर्स्ट डे तो है, आवाज पूछ रहा हूं मैं तो, कट हो रही है। बीच में थोड़ी सी कट गई थी। एक दो वर्ड, ज्यादा नहीं। अच्छा आप बताओ, अभी आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है स्टूडेंट? एक बार अगर आए, दोबारा प्रॉब्लम आए तो बताना। वो सेल चेंज कर लिया था सुबह, ठीक है, तो एक बार बताइएगा। तो देखिए अब ऊपर की डिग्री भी 1 है, नीचे की डिग्री भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे क्या समघात बनाने के लिए क्या करते हैं, y बाई एक्स। वैसे तो ये 12वीं में भी था, और जिसको फिर भी दिक्कत है तो IIM जयपुर में जो ये वीडियोस डली हुई हैं उनको देखें कैसे सॉल्व किया था सर ने। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ज्यादा नहीं स्टूडेंट, आप कैसे देखने चलो, 6 के बाद की वीडियो देखो, लेक्चर नंबर 6 के बाद। फर्स्ट एक्सरसाइज चाहे पूरी छोड़ दो एक बार, मतलब जब टाइम होगा तो वापस देख लेना, बट अभी आगे समझने के लिए आप फर्स्ट एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ दो। सेकंड एक्सरसाइज को भी चाहे एक बार छोड़ दो, अगर देखना है तो सेकंड एक्सरसाइज का केवल पहला लेक्चर देख लेना। सिर्फ पहला लेक्चर देखोगे, उसके बाद 1C देख लो और ये 1D, तो आप वापस बराबर आ जाओगे, ठीक है ना। फिर टाइम मिले तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते रहना। ऊपर और नीचे एक्स से भाग करें, क्योंकि ऊपर और नीचे 1 डिग्री है, y बाई एक्स 1 प्लस 2y बाई एक्स। तो अब देखिए मैंने ऐसा ही किया था, पुट y बटा x बराबर v, यानी y को मैंने क्या पुट किया, v इंटू एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया स्टूडेंट, सो dy बाई डी एक्स, ये जिस बच्चे ने क्लासें लगाई है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। v का डेरिवेटिव x के लिए 0 नहीं हो सकता स्टूडेंट। v का डेरिवेटिव x के लिए क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि x भी है इसमें, और y का डेरिवेटिव तो खुद x के लिए हो रखा है, और y का डेरिवेटिव x के लिए हो रखा है, इसका मतलब y x का फलन है, तभी y का डेरिवेटिव x के लिए हो रखा है। तो y भी x का फलन है, x तो x का फलन है ही, तो इन दोनों से ही मिलके बना है v, यानी v भी किसका फलन है, x का फलन है। आवाज ठीक है ना। तो नंबर 3 क्या बन गया, देयरफॉर नंबर 3 इंप्लाइज v प्लस, और वैसे जो 1C देखेगा बस आगे की थ्योरी समझ लेंगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर मैंने यही क्वेश्चन किया है। थ्योरी एक बार देख लेना, आज देख लेना, लेक्चर नंबर 6 है 1C। 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v। मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी 1C का जो पहला लेक्चर है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि पूरी एक्सरसाइज में क्या हो रहा है। बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए है। सो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v। सो क्या बन जाएगा, x dv बाई डी एक्स, यही 1C में मैं यही कर रहा था बार बार,
माइनस वी माइनस 2v स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 2v। बट ऑनलाइन का ये बेनिफिट हो गया, अब किसी बच्चे का कोई लेक्चर छूट गया है, मान लो उसे किसी दिन क्लास में समझ नहीं आता, तो पिछले लेक्चर देख ले ताकि उसे पता लग जाए पीछे सर ने क्या करवाया था। माइनस 2v स्क्वेयर माइनस 2v प्लस 2। एक बार यहां तक नोट कर ले ताकि मैं रब कर दूं और फिर मैं आगे करूं। और कैलकुलेशन देख लीजिए, यहां हो जाए तो मुझे बता दीजिए, यहां तक नोट हो जाए। बताओ स्टूडेंट, चेक कर लो। एक एक चीज स्टूडेंट समझ के पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पुराने लेक्चर जरूर देखें। और ये नए स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ये। यहां तक देख लीजिए, कैलकुलेशन भी देखते रहिए। हो जाए तो बता देना मुझे। जहां h तथा k का चयन इस प्रकार किया गया है कि ये 0 कॉमा ये 0, जो मैंने एक लाइन लिखी थी, अब तो ऐसे ऐसे होगा, एक आधी लाइन इंग्लिश हिंदी की होगी। यहां h तथा k का चयन इस प्रकार किया गया है। एक एक चीज समझनी है स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि क्वेश्चन देख के ना समझ आए कि कर क्या रहे हैं। हाँ 2 + 2 5 लिख दिया, वो इमटेरियल, वो तो ह्यूमन एरर है। x इंटू dv/dx, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन ले लेते हैं। चलो -2 कॉमन लिया, v स्क्वेयर प्लस v माइनस 1 अपॉन 1 + 2v। चलो उसके बाद क्या थी, अब एक्सरसाइज 1b आ रही है, पृथक चर, एक साइड ये एक साइड ये। 1b में हमने पूरे में यही किया था। जिसने स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसको कोई समस्या नहीं आ सकती। v वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। ओके और अब आप देख रहे हो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, v का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, मतलब नीचे t पुट करें तो ऊपर dt पड़ा है। और अगर ऐसा है तो log ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डेरिवेटिव टू -2 ln x। और मैंने कहा था एक से ज्यादा ln आ जाए तो आप कांस्टेंट को भी ln c लिख सकते हो। सो ln v स्क्वेयर प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू ये ऊपर 2, तो क्या हो गया log x स्क्वेयर, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। log गया, अभी कैपिटल चल रहा है सब कुछ, c अपॉन एक्स स्क्वेयर, एलसीएम लेके अब वैल्यू पुट कर दो। y क्या था, अब y वहां स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा जो मैं मिटा चुका हूं। ये था स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k क्या आया था स्टूडेंट, 7/5 आया होगा शायद। स्मॉल y माइनस 7/5, वैल्यू पुट कर दें, माइनस ओपन करना है तो कर देना, वरना इतना ही रहने देना। एंड दिस विल बी योर आंसर। ये रहा आपका आंसर। मैं फिर भी देख लेता हूं पीछे क्या लिखा है। 1D ऐसा ही लिखा है, और ऑब्वियसली समझदारी थी कि क्यों खोलेंगे, ऐसा ही लिखा है, देख लीजिए। किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, बट जो फर्स्ट वाला क्लास का बच्चा है मैं उसका मान सकता हूं, जिसने स्टार्टिंग में क्लास ना ली हो। पुराने लेक्चर देखिए स्टूडेंट, 1-2 दिन की मेहनत है, आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी।
पूरे 2 महीने तक। अगले 2 महीने के लिए लाइफ अगर आसान करनी है तो स्टार्टिंग से पढ़ें। हिदायत दे रहा हूं कि एक दिन में नहीं पढ़ पाओ तो पहली एक्सरसाइज अभी छोड़ दें, समय मिले तब ले। 1C पहले पढ़ो, फिर 1B पढ़ो। 1B का बस पहला लेक्चर पढ़ लो, पहले दिन क्या कराया जी। रब कर दूं? रब कर दिया जाए? देखना क्या बोल रहे हैं। जयपुर में कब होते हैं? जयपुर में अप्रैल में होते हैं, मार्च में होते हैं। जयपुर में एग्जाम मार्च में होते हैं। रब कर दिया जाए? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखें, क्वेश्चन 8 से एक बार। करने हमें सारे हैं, मैं कौन कौन से कर चुका हूं? 1 5 7 2, 1 5 7 2, और ये 8वां। 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर अपॉन 4 टाइम x माइनस 2 का स्क्वेयर। अब इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में x की पावर 1 दिख रही थी, बट यहां पर अगर स्क्वेयर है ना तो स्टूडेंट स्क्वेयर भी दोनों जगह है, ऊपर नीचे। अंदर तो पावर 1 है तो आप अंदर ही अंदर उसे समघात बना दोगे, समझ रहे हो? क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे वो समघात नहीं बन सकता था। वो समघात क्यों नहीं बन सकता था? अगर स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h पुट करोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? और आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, इस h को चाहे ले भी जाओ, यहां तो x इन्वॉल्व है ना, यहां 2 डिग्री है, यहां 1 डिग्री है, तो समघात कैसे बन जाएगा? समघात का मतलब हर टर्म की घात बराबर हो। यहां अब हर टर्म की घात बराबर रहेगी नहीं, इसलिए आपको एक्स स्क्वेयर जैसी चीज नहीं दिख सकती। बट आप कह सकते हो सर यहां भी तो ओपन करो एक्स स्क्वेयर है। अरे मैं ओपन ही नहीं करूंगा, अंदर ही अंदर ये कांस्टेंट को कर दूंगा गायब और अंदर ही अंदर ऐसा बना दूंगा। मान लो ऐसा बन गया, अंदर ही अंदर कांस्टेंट गायब कर दिया। अब इसको अगर आपने ओपन कर भी दिया तो भी सबकी घात तो बराबर है ना, 2 घात 2 घात 1 और 1 2 घात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है। यहां ये रहा, मैंने क्या किया, स्मॉल एक्स को पुट किया x प्लस एच, स्मॉल y को पुट किया y प्लस के। इसका मतलब dx क्या हो गया? d ऑफ कैपिटल x। dy क्या हो गया? d ऑफ कैपिटल y। Therefore number 1 implies dy by dx। आप भी साथ साथ करते रहेंगे, बच्चों को पता लग गया है। x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस 1 4 टाइम x प्लस एच माइनस 2। इसे नंबर 2 दे दें। और यहां मैं h और k को कैसा चुन रहा हूं? जहां h तथा k का चयन इस प्रकार किया गया है, वेयर h एंड k आर चूजन सच दैट। कैसे चूज किया गया है कि h प्लस के माइनस 1 ये 0 हो जाए तो केवल 1 और 1 घात उसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मेन पर्पस क्या है
कि अगर ये कांस्टेंट ना होता तो ऊपर भी 2 घात होता, नीचे भी 2 घात। आपको पता लग रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म होते ही सभी समघात बन रहे हैं, तो कांस्टेंट गायब कर सकते हो। बट ये तभी लग सकता है जब लीनियर पार्ट हो। बट यहाँ लीनियर का पूरे का स्क्वायर है तो कोई इशू नहीं हुआ। यहाँ भी ये 0 और ये 0, तो यहां से h बराबर 2 आ चुका है। और h 2 हो तो 2 - 1 1 होगा और k -1 हो जाएगा, तथा k बराबर -1। आप एक बार चेक करके देख लें स्टूडेंट, अगर आप h को 2 और k को -1 पुट करें, 2 - 1 -1 0, 2 - 2 0, बिल्कुल सही। तो नंबर 2 क्या बन जाएगा आपका, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y। ये तो 0 हो जाएगा h और k के साथ। 4 × x², ऊपर वाले की हर टर्म की डिग्री 2, नीचे वाले की डिग्री 2, और 2 से 2 जब कटेगा तो ये समघात है, वो भी 0 घात का। ऊपर और नीचे बराबर घात आ रही है, तो ऊपर और नीचे आपने क्या किया, x² से भाग कर दिया। x² से भाग किया तो क्या बना स्टूडेंट, x² से भाग किया, ये 1 प्लस y/x। ऐसा ही है ना। अरे अगर आपको इसको x² से भाग करना है तो एक तरह से आप ऐसा कह रहे हो, इसके अंदर स्क्वायर ले आए, 1 प्लस y/x, और ये रहा। अब क्या करते हैं आप, पुट y/x बराबर v, पुट y/x बराबर v, यानी y इज इक्वल टू vx। और अब y इज इक्वल टू vx तो dy/dx क्या आ गया, सो dy/dx क्या हो गया विद्यार्थी गणों, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन। आपको केवल पहले जो भी चैप्टर जहां स्टार्ट होना उसका आर्टिकल पे ध्यान देना है। एक बार आर्टिकल समझ गए तो स्टूडेंट क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चन जिन्होंने बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। और आर्टिकल मैं तकरीबन 90% सारे ही करवाऊंगा, 90% के वैसे 100% ही करवाएंगे आर्टिकल, जहां तक उम्मीद है, ठीक है ना। तो इसे दे रहा हूं मैं नंबर 3। यहां पर बाकी जगह भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें जब थर्ड चैप्टर करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कहेंगे बच्चों जब ऐसा होगा तो डी की जगह ए रख देना। और हम भी बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि डी की जगह ए रख देना, बट उससे पहले हम ये लाइन बोलेंगे क्योंकि ऐसा ऐसा होता है इसीलिए हम डी की जगह ए रखते हैं। मगर बच्चों अब आप डी की जगह ए रख देना, सीधा नहीं बोलने की कोशिश करेंगे। ये भी जो मैंने जितने भी किए हैं उनके लिए आर्टिकल मैंने प्रॉपर किया है। dy/dx v प्लस x dv/dx। और ऐसा भी नहीं है कि आर्टिकल करने से हमारा सिलेबस उनसे लेट होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि हम एक दिन में अच्छे खासे 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी एक्सरसाइज 2 दिन में खत्म कर ले रहे हैं। v प्लस एक्स dv/dx बराबर 1/4 1 प्लस v का होल स्क्वायर। ऐसा आप देख पा रहे हो। तो अब क्या करें, अब तो इसको ओपन करना ही पड़ेगा। एक्स v को इसके बाद एक यहां ले जाते हैं तो क्या बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस v। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था, लघुत्तम ले लिया 2v माइनस 4v, 4 तो खैर कांस्टेंट है, ये बन गया v माइनस 1 का स्क्वायर। v माइनस 1 का स्क्वायर, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। तो स्टूडेंट केवल आपको ऐसा करना है, dx/x समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ। अब देखिए v माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है dv, कोई दिक्कत नहीं, बट ये उसका स्क्वायर है तो एक तरह से ये 1/x² टाइप का है, 1/x² टाइप का है। और 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है आप देख रहे हो, 1/x² का मतलब होता है x की पावर -2, एक पावर जुड़ गई और वही नीचे आई, मतलब -1/x, तो -1/x, x का मतलब है log x। अब एक ही log है तो आप c सीधा यूज कर लीजिए।
अब वो बुक में हो सकता है LNC दिया हो, आप LNC भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर होगा वो एडजस्ट कर लेंगे, वो एक ही बात है, जैसा भी है। अब आपको केवल क्या करना है, y की जगह y बाई एक्स डालना है और फिर x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। एक बार नोट कर लो। तो आपकी बुक में अगर LNC है तो मैं LNC पुट करता हूं, आंसर से आइडिया लगाने की कोशिश करता हूं कि क्या लिखा होगा। e की पावर में है आंसर, मैं भी फिर e की पावर में कर देता हूं, मैं इसे LNC, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं करोगे तो, और आप बोलो तो इसके बाद मैं इसको दोबारा सॉल्व करके दिखा दूं c लिखकर, जैसा मैंने आज तक पहले क्वेश्चनों में भी किया है, मैं वही काम दोबारा आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है ना। वैसे आप 1/4 भी लिख सकते हैं ताकि 4 इधर ले जाओ, तो क्या होगा -4 y बाई एक्स -1 ln x, 4 से गुणा कर दिया, ln c की पावर 4, यहां c डैश का मतलब है c की पावर 4। अरे 4 से गुणा किया, 4 मतलब 4 ऊपर चला गया। देखिए क्या बन गया, -4x अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू ln c डैश x। ठीक है, ऐसा। ठीक है ना बच्चों, तो ln इधर आ गया, तो c डैश x इज इक्वल टू e रेज टू पावर -4x अपॉन x। c डैश x की जगह क्या आएगा, अब क्या है h और k की वैल्यू, h और k की वैल्यू बताओ। h शायद 2 था, h शायद 2 था, तो देखो ये था ना, h शायद 2 था, तो कैपिटल x -2। मगर मुझे अब इसका आंसर नहीं पता कि y क्या था, k क्या आया था, k बता दो एक बार। क्या था k बताओ, k क्या आया था। अरे जो रब हो गया, k आया था ना, -1 आया था, बच्चे ने कहा। तो -1 आया था अगर k, तो स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस k है, तो ये अगर -1 है तो y प्लस 1, तो y तो बना स्मॉल y प्लस 1 और x बना x -2, तो y माइनस एक्स प्लस 3, y माइनस एक्स प्लस 3, एंड स्टूडेंट दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया है, चेक कर लो। तो आपका आंसर यही है। स्टूडेंट इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कोई बच्चा कहे कि सर यहां पर बुक में माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है। स्टूडेंट अब आप देखिए, मैंने v-1 के स्क्वायर को 1 माइनस वी का स्क्वायर भी लिख सकता था, v-1 के स्क्वायर को 1 माइनस वी का स्क्वायर भी लिख सकता था, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो आप देखिए, पुट 1 माइनस वी इज इक्वल टू टी माइनस डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो क्या बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर, और इसका आंसर होता है -1/t, तो 1/t बना। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी माइनस मल्टीप्लाई करके, वरना अदरवाइज आंसर यही है। आप चेक करके देख लीजिए, कहीं भी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई है। वो हो सकता है कि उन्होंने पीछे जो लिखा हो, क्योंकि तो पहले हमारे पास बच्चे पढ़ते थे, उनका तो कॉन्फिडेंस ऐसा था, जब मैं उनको बोलता था हाँ भाई देख लो एक बार पीछे सही है, नहीं सही आया आंसर हमारा क्या, तो कहते थे बुक में सर सही है। तो वो आप वैसे भी देख ही रहे हो, बीएससी में बच्चा इतना समझदार हो ही गया होता है कि सर ने अगर किया है कोई कैलकुलेशन, 2 + 2 अगर मैं 5 लिख दूं तो आपको पता लग ही जाएगा ना, वहाँ 4 आना चाहिए था।
अब मैं यहां बढ़ता हूं कि अगर इन केस मैं यहां पर सी लिख देता, किसी बच्चे ने कहा हो सकता है सर मैंने तो सी लिख दिया था सर, मुझे तो पता ही नहीं लगा, तो क्या मेरा आंसर गलत आ गया? और जबकि कहा जाता है कि आप सी लिखो, एल एन सी लिखो, टेन इनवर्स लिखो, कुछ भी सही है। तो मैंने क्या किया, माइनस वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एल एन, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी डैश। ओके, तो ये क्या बना, माइनस 4x अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस सी डैश इज इक्वल टू एल एन एक्स। ओके, तो ये एल एन इधर जाके क्या बन गया, ई रेस टू पावर माइनस 4x अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस सी डैश। हमें हर चीज को समझना होगा स्टूडेंट, कि अगर सच में आंसर आ गया हम ऐसे घबरा ना जाए भाई पीछे क्या लिखा है और हमारा क्या है। अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया, आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है, ई रेस टू पावर माइनस इंटू ई रेस टू पावर माइनस सी। ई रेस टू पावर माइनस सी का नाम, ई रेस टू पावर माइनस सी का नाम मैं 1 बाई ए दे सकता हूं। मैंने लिख दिया 1 बाई ए इधर ले गया, ए एक्स बराबर दिस, बिल्कुल सही है। आप कुछ भी लिखो आंसर सही है आपका। बट हम ज्यादातर क्या कहते हैं, जब लॉग में हमें इधर ले जाना है, ई रेस टू पावर करना है, तो क्यों ना हम लॉग सी लिखते हैं ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान हो जाए। बस इसीलिए हम लॉग सी लिख देते हैं, अदरवाइज इसमें भी कोई गलती नहीं थी। चेक कर लो, मेरी बात समझ रहे हो? एक बार रिप्लाई कर दो, मेरी बात समझ आ गई है ना? आप कुछ भी लिख रहे हो वो सही है। ये -1 मतलब -1 है सर, कहां पर -1 है? -1 कहां है स्टूडेंट्स? k बराबर -1। अच्छा, k बराबर -1 है क्या? हाँ, वो k बराबर माइनस, अच्छा वो वाला रिप्लाई था क्या? समझ आ गया सभी बच्चों को? हाँ विद्यार्थी गणों, समझ आ चुका है सबको क्या लिखा है मैंने? यस सर। तो ऐसे इसीलिए बिल्कुल नहीं डरना कि आपने सी लिख दिया, किसी ने लॉग सी लिख दिया, भाई तेरा आंसर सही है मेरा गलत है, ऐसा नहीं है। वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। भाई जो तू सी बोल रहा है, मेरा सी वो सी नहीं है। क्यों तुम सी लिख रहे हो, मैं ए लिख दूंगा तो मतलब आंसर अलग हो गया? आर्बिट्री कांस्टेंट है वो तो, ठीक है ना? क्योंकि अगर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 है, 2x है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का डेरिवेटिव भी 2x है, एक्स स्क्वेयर प्लस 10 का डेरिवेटिव भी 2x है। तो अगर इन सभी का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन इनमें से तो कोई भी हो सकता है। तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो 8वां हो गया है, और कोई अच्छा लग रहा है? अजमेर में 15 में आया था, चलो ये भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th देखें। क्वेश्चन नंबर 9, dy बाई डी एक्स 6x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 3x। जी, पेपर में ये क्वेश्चन आया, मैंने इस क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन देखते ही मुझे पता लग गया, पहली बात है यूनिट 1 में होगा। यूनिट 1 में नहीं है, अगर मान लो पता भी नहीं, अगर वो कहे हमारे लिए कोई यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं है, पूरी बुक में से कहीं भी कैसा भी आ सकता है, मान लो, ऐसा कहेगा नहीं, यूनिट 1 जो है वो तो यूनिट 1 है, मान लो कुछ भी है, कहीं से भी आ सकता है। तो जैसे आपने ये देखा प्रथम कोटि प्रथम घात, फिर आप देख रहे हो यहां भी x और y लीनियर है, रैखिक है, पावर 1-1 में है अगर है तो, और बस फर्क पड़ रहा है इस कांस्टेंट का, तो इसका मतलब ये समघात में बदल सकता है। इस कांस्टेंट को आप गायब कर सकते हो, ये समघात में बदलने वाले समीकरण ही है। अब समघात में बदलने वाले में सर ने फिर 2-3 बातें कही थी, और यहां आप देख सकते हो 6/3 बराबर -4/-2। अरे हाँ सर, ये तो बराबर है, इसका मतलब ये टाइप नंबर 2 आ जाएगी। टाइप नंबर 2 का मतलब ये सीधा पृथक चर में बदल जाएगा।
बीच में समघात वाला काम नहीं करना पड़ेगा, सीधा आगे पहुंच जाएंगे हम इसमें। तो देखें, इसमें x प्लस एच पुट करने की जरूरत नहीं, यहां ये रहा, ये सीधा ही जल्दी हो जाएगा। इनका देखो कटने के बाद 2 आ रहा है, तो ऊपर से 2 कॉमन, और क्या आप देख पा रहे हो, अब ऊपर भी 3x माइनस 2y है और नीचे भी, ऊपर भी 3x है नीचे भी। तो मैंने क्या किया, पुट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू t स्टूडेंट्स, 3 माइनस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। सो और कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा अवकल समीकरण का, रैखिक अवकल समीकरण। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो लिखा होता है, मैं एक बार कोई बच्चा मुझे मिला था, मैं उस दिन बारिश हो रही थी, तो बच्चा कोई मिला बाहर, मतलब मैं अपने इंस्टीट्यूट के बाहर ही था, तो बच्चा मिला, वो कुछ जैम की तैयारी करता था किसी और सब्जेक्ट में। तो मैंने पूछा कि आपके सिलेबस में, हाँ सर ये है, मेरे को ये करवा दिया। तो उससे मैंने पूछा तो उसने वही बताया जो आपकी जेपीएच की किताब में लिखा होता है। कल मैं बताऊंगा कि जेपीएच की जो किताब में लिखा है वो क्या कहना चाहे, असल में उसका मतलब क्या है। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्चुअल देखोगे, पेपर में देखोगे, पेपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वैसे भी आ जाएंगे अगर वो चीज़ नहीं आती होगी आपको तो भी, बट चीज़ समझ के आए तो बात सही है। अब आप क्या करो, -2 से भाग कर दो, कितना आसान है स्टूडेंट्स, -2 से भाग कर दिया, लीजिए। तो अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, देयरफॉर नंबर 1 इंप्लाइज, नंबर 1 में पुट करेंगे क्या आएगा विद्यार्थी गणों, -1/2 dt बाई डी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये देखिए अब आप 3x माइनस 2y को तो खुद टी पुट कर चुके हो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1। ये देखिए ये डायरेक्ट खुद पृथक चर में चेंज हो चुका है। ये खुद पृथक चर में चेंज हो चुका है, जबकि वहां क्या हो रहा था, x प्लस एच वाले में पहले समघात में चेंज होता था, जब पुट करके सॉल्व करते थे उसके बाद ऐसी चीज आती थी, जब आप यहां पर ले जाते थे फिर t को एक तरफ और x को एक तरफ करते थे। तो यहां देखिए अब यहां से -2 से गुणा कर दिया, सो dt बाई डी एक्स, बस ये जो 2 स्टेप हैं जो प्लस माइनस करने वाले हैं ये जरूर करने पड़ेंगे। -2 से मल्टीप्लाई किया, अब अगले स्टेप में 3 उधर ले जाएंगे, और अगर ज्यादा है तो एक बार इधर ही लिख दे, इक्वल टू -4t माइनस 6 3t प्लस 3। तो विद्यार्थी गणों dt बाई डी एक्स क्या हो गया अपना, -t माइनस 3, ऐसा देख लीजिए एक बार, ये नोट करें यहां तक। और उसके बाद अब t वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं करने से पहले कि अब क्या करोगे, जब आपने ऐसा कर दिया ना, t वाले इधर, इसे पृथक चर कहा जाता है, क्या करें बच्चों बताओ, बच्चों क्या करेंगे ये मुझे बताइए, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, क्या करें भाई। हाँ भाई रविंदर, प्रियंका, मतादीन, गौरव, हिमांशु, अदिति, अनिल, जितने भी बच्चे अभी मुझे दिख रहे हैं। और ये किसने अपना नंबर लिखा हुआ है 8B4EB565, योगेश क्या चक्कर है, अपना आईडी डालें ढंग से। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, ऊपर भी बहुपद नीचे भी बहुपद, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं जल्दी बता दें, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग क्यों कर लेंगे, हाँ अगर आप ऐसे कह रहे हो सर +3 माइनस करके अलग अलग कर लेंगे तो सही है, वरना सुन ले, ऊपर बहुपद हो नीचे बहुपद और ऊपर वाले की डिग्री बड़ी या बराबर हो तो भाग करते हैं। वो असली में जो अलग कर रहे हैं वो भाग कर रहे हैं बेसिकली, मैं अलग कर दूंगा जैसा आप कह रहे हो, बट असल मतलब ये होता है। t+1 ये रहा,
t प्लस 3 ये रहा, t और t है, 1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो इसको कैसे लिखा जाएगा t प्लस 1 को, t1 इंटू टू t प्लस 3 -2। तो वो हम सीधा, इसमें हमें पता लग जाता है तो हम सीधा ऐसा लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। वो किया हमने असल में भाग है, कभी भी कोई भी आ जाए तो असल में भाग करना होता है ये। सो -x प्लस c, तो अब क्या है, t प्लस 3 से t प्लस 3 काट दिया, 2 अपॉन t प्लस 3 dt, तो ये क्या बना, ये तो बन गया t। अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, t प्लस 3 का 1 कांस्टेंट है ऊपर, तो ये तो 2 तो वैसा का वैसा आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा। t का मतलब क्या है, 3x माइनस 2y, वैल्यू पुट कर दें, 3x माइनस 2y, बच्चों अब कुछ नहीं है, एक साइड ले जाना है, इसको इधर ले आए, और चाहे तो इसको भी c को ln c लिख दें, क्योंकि log a और log b इकट्ठा हो जाएगा, कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है, जो करना चाहे वैसा कर दे। तो मैं एक बार 2-3 लाइन मिटा देता हूं। तो देखो x वाले एक तरफ लाए, 3x प्लस x 4x माइनस 2y, ये x इधर लाए 4x माइनस 2y, और ये इधर ले गए, और ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू उधर जाके प्लस हो गया, log 3x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर, और आप चाहो तो इधर माइनस c लिख दो और ऐसा छोड़ दो, चाहो तो इधर ln c लिख दो, ताकि ये इकट्ठा हो जाए, और ये मतलब c आप इधर रख दो या ऐसे रख दो, आपकी इच्छा है। तो मैंने सोचा चलो यहीं पर ln c कर देते हैं, 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 तो ln c कर दिया। अब ये क्या बन गया देखो, log a प्लस log b, अब वो आपकी इच्छा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि बच्चों ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, ln उधर जा मतलब उधर नहीं जाता, ये दोनों साइड e रेस टू पावर में कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, c इंटू 3x माइनस 2y प्लस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू e रेस टू पावर 4x माइनस 2y। हैंस सॉल्व्ड। चीज को समझे स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूं मैं, आर्टिकल अगर आपने समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्टिकल समझना जरूरी है। ठीक है ना, चीज समझ आ गई ना। 3 कल कर रखे थे, अभी भी 3 कर लिए हमने, जैसा मैंने कहा था आज 4 कर लेंगे, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 हो जाएंगे, और एक दिन में 4 तो ठीक है, ठीक ठाक है। और फिर अब इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, जिसको मान लो जिसका बुक नहीं है, मैं इस एक्सरसाइज की फोटो खींच के आपके पास वहाँ जो चैट मैसेज होगा उसमें आ जाएगा, ग्रुप में जो अपना IM जयपुर का है, ये रहा बैच कोड, बैच कोड ये रहा, जिसकी फीस जमा हो चुकी होगी वो उसको एडमिट कर लेंगे और फिर आप देख पाओगे। ओके, नोट कर ले, मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। अब पता है बच्चे हो ना, और बच्चों का बुक हो, और बच्चा बोलते सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा लग रहा है, ये करा दो। अब मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा अच्छा, मैं तो वो उठा ले रहा हूँ, अब कोई वैसे अच्छा लग ही नहीं रहा है, अब कुछ है ही नहीं करने को इनमें, कोई क्वेश्चन अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ये कोई दमदार सा लगे। 7वां कर लिया है, 8वां कर लिया है, 9वां कर लिया है, 10वां भी बेकार है, 11वां भी बेकार है। चलो लास्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 11वां महा आसान है। लीजिए, स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन एक बार घर पे ट्राई करने, नहीं आए तो फिर पूछना है,
क्योंकि अब इतने में बच्चों को तरीका आ जाना चाहिए, सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11वां। देख रहे हो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11वां। और अब आप देखिए 1/1 बराबर 1/1, तो आप क्या करेंगे, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, यानी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहां इधर, इधर नहीं, हेयर, तो नंबर 1 क्या आ रहा है, कट तो नहीं रहा, देखना एक बार, 1 नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा। अब देयरफॉर नंबर 1 इंप्लाइज, नंबर 1 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1। अब इस तरीके से करते, वरना मैंने कहा था अगर ये दोनों सेम है 1 और 1, 1 और 1, तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरा अनुपात करने पर यहां फिर हम क्या करते, ऊपर प्लस नीचे वाला, ऊपर प्लस नीचे वाला। बट ये मैं, अगर ये तरीका लग रहा है जो आपकी बुक में दे रखा है, तो मैं इसी से करूंगा, बट मैं फिर भी वैसे बच्चों के लिए कर रहा हूं कि कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो अगर गलती से ये a अपॉन ए बराबर b अपॉन बी ना बने, दूसरा बन जाए, तो फिर यही तरीका अच्छा है। मान लो यहां 2 3 होता, यहां 3 2 होता, तो इस तरीके से नहीं होता, बट वो लंबे वाले तरीके से करने की जगह ये करो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, ये 0। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, x माइनस एक्स 0, y माइनस वाई 0, 1 माइनस 1 2, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स अपॉन डी वाई माइनस डी एक्स, 2 से हटाया, अब x प्लस वाई वाले एक तरफ, समाकलन कर दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव सीधा ऊपर है, x का dx y का dx, तो क्या है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस सी, और ये क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स प्लस सी, और e की पावर c को आप c डैश लिख सकते हैं, या तो वो ऐसा लिखेगा, दिख रहा है ना, यहां c डैश का मतलब क्या हुआ, e की पावर c, ये खत्म, या तो ऐसा करेंगे, वरना dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस 1, dt बाई डी एक्स टी प्लस 1 टी माइनस 1। आपको टेक्निक आनी चाहिए स्टूडेंट, टेक्निक कहां पर किस में कौन सा तरीका अपनाना है और क्यों अपनाना है। सर मुझे कैसे सपना आएगा, क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है, अगर तुम्हें पेपर में सपना आ सकता है तो मतलब वही क्वेश्चन बस तुम्हारा है, बस t माइनस 1, ऐसी स्थिति ना हो भाई एक बार मुझे बता दे बस किस तरीके से करना है, आगे तो मैं देख लूंगा, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये काटा तो हाफ, या 1/2 बाहर ही निकाल लो, छोड़ो 1/2 बाहर, तो यहां जगह भी कम है ना, चलो यहां 1/2 बाहर, t बाई टी 1 माइनस 1/t, या एक ही साथ कर लो, एक ही बात है,
t से t भाग किया 1 dt इज इक्वल टू x प्लस सी, तो इंप्लाइज 1/2 1 का बना t माइनस ln t इज इक्वल टू x प्लस सी। 2 उधर गया, 2x प्लस 2c, t क्या है x प्लस वाई, ln x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी डैश। ओके, जहां सी डैश का मतलब है 2c, तो क्या बन जाएगा, ये इधर आ गया, या ln को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, ln को इधर प्लस हो जाएगा, तो ये इधर क्या आएगा, y x माइनस 2x माइनस x माइनस सी डैश, और ln को वहां ले जाइए, तो x प्लस वाई क्या हो गया, e की पावर y माइनस x माइनस सी डैश। सो x प्लस वाई क्या हो गया, e की पावर y माइनस x इंटू ई की पावर माइनस सी, जैसे यहाँ e की पावर माइनस सी डैश, और e की पावर माइनस सी डैश का नाम आप a दे सकते हो। क्या आंसर में कोई फर्क है? कुछ भी करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आपको बस पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और अगर आपको पता है तो समझ लो, और आपको अगर पता है तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया? हाँ बच्चों, अब समझ आ गया ना? तो अब इस एक्सरसाइज के अपने 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो स्टूडेंट वो 4 आपको ट्राई करके आने हैं। कर लोगे ना ट्राई? 4 क्वेश्चन बचे हैं और वो 4 आपको ट्राई करके आने हैं। ये 11वां क्वेश्चन मैंने आपको यही दिखाया कि अगर a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल B हो तो ऐसा आता है, और ये कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला अगर इनके गुणांक और इनके गुणांक बराबर होते हैं तो ये इस तरीके से भी, दोनों में से किसी से भी हो सकता था, बट आपकी बुक में ये तरीका नहीं दे रखा है, तो मगर एक आधे एग्जाम्पल में दे रखा, एग्जाम्पल में भी नहीं दिया, बट आप इसको हमेशा यूज कर लेना, जब भी ऐसा हो तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सीधा ऐसा लिखा हुआ है, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस डी एक्स है क्या? आप समझाओ और समझ ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या रुलाओगे क्या? तो आपने तो कह दिया आप समझाओ और समझ ना आए, मैं कह रहा हूँ, और बच्चे अभी इसमें इतने दिख रहे हैं, यही बात है बिल्कुल। वैसे तो जब मैं पढ़ाया करता था, जब मैंने बीएससी पढ़ा रहा था, जब तक नहीं छोड़ी थी, तब भी हमारे पास हमेशा टाइम कम ही होता था, तो भी एक बार तो यही फिगर 700 तक पहुंच गया था, 700 से 800 बच्चों तक पहुंच गया था। बट वैसे पढ़ने वाले बच्चे होते भी इतने ही हैं, अगर आप पढ़ने वाले मार्केट में कहो तो वही, अगर जयपुर में देखो तो 1000, बाकी तो वो है कि मेरा दोस्त जहाँ जा रहा है वहाँ चलते हैं, सर वो क्वेश्चन बता दो पेपर में कौन सा आना है आखिरी में, अरे वो तो आखिरी की बातें हैं। अब ये तो, अब जैसे आजकल यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब में सबको देख पढ़ाने के लिए मौका मिलता है, और सब देखते हैं एक दूसरे को। तो मैंने भी किसी को देखा, तो एक सर तो ऐसे बता रहे थे कि कोई बच्चा कहीं भी पढ़ ले, आखिरी में जब उसे इंपॉर्टेंट ढूंढना होता है ना, तो उसको हमेशा इंतजार रहता है कि ये सर इंपॉर्टेंट बताएंगे। पता नहीं भैया वैसा होता होगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो ना आप खुद जान सकते हो, आप जो बच्चे हो ना, पिछले साल के 7-8 साल के क्वेश्चन देखो, 7-8 साल के क्वेश्चन देखो, और उससे खुद आप आइडिया लगा लो कि कहाँ से क्या आता है क्या नहीं, कहाँ से क्या आता है क्या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस जगहों में, मतलब कहीं भी कोई ऐसा टीचर होगा जिसको नहीं पता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर बच्चे, अच्छा तुमसे आज पूछा जाए, तुम अगर सेकंड ईयर में हो, तुमने खैर फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए, अगर चलो तुमसे पूछा जाए कि 12वीं का कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है कि 12th के यार इंपॉर्टेंट बता दो, तो आप उसे बता नहीं सकते क्या? जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा होगा, क्या वो बता नहीं सकता बच्चे को बेटा ये पढ़ लियो तो तू पास हो जाएगा, ये पढ़ने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे?
तुम नहीं बता सकते क्या? जो उस क्लास को पास कर लेगा और जिसको पता होगा, जिन्हें उस टाइप की स्टडी कर रखी होगी, उसको ऑलरेडी पता ही होगा कि इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो मेन बात है चीजों को करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट आखिरी में तुम इंपॉर्टेंट बोलोगे तो इंपॉर्टेंट भी बता देंगे कि भाई जो कम पढ़ना, अब जैसे ये डी एक्सरसाइज है, जो से कम पढ़ना है ना वो एफ तक करे, एफ तक करे, सेफ है वो, एफ तक करेगा वो सेफ है, ठीक है ना। एफ तक करेगा उसे 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट हम एफ तक नहीं करेंगे, हम तो पूरे चारों करेंगे ना। इस पहले चैप्टर से पूरे चारों क्वेश्चन मिलते हैं, पूरा पहला यूनिट इसी में से होता है। अब उसके बाद बच्चे की अपनी मर्जी है कि हम कितना पचा पाएंगे, जितना आप पचाओगे उतना पचा लेना, ठीक है ना। तो ठीक है, टिल देन अपने साथियों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, प्लीज बोलना पड़ेगा क्या, प्लीज। सो मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है ना। टिल देन गुड बाय।